क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि तुम फंसे हो, तुम ही तो रो रहे हो कि फंसे हो, तुम ही रो रहे हो ना कि फंसे हो। तुम इसीलिए फंसे हो क्योंकि तुम खुद को और अपने संसार, अपने जहान, अपने दृश्य को सत्य माने बैठे हो। तुम जब तक खुद को सच्चा मानोगे और जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, कहानियां जो घूम रही तुम्हारे खोपड़े में, उनको सच मानोगे, तब तक दुख ही चलेगा। मेरे देखे मैं कुछ हूं, मेरे देखे ये दुनिया कुछ है, मेरे देखे इस दुनिया का रचयिता कुछ है, मेरे देखे दुनिया का कुछ अतीत था, ऐसे दुनिया की सृष्टि हुई और ये सब चला, और मेरे देखे कोई भविष्य है जिसका मुझे निर्माण करना है। ये सब क्या है? द्वैत है। क्यों? क्योंकि इसके एक छोर पर अहंकार बैठा है। अब अहंकार एक छोर पर बैठा ही रहे तो दूसरे छोर पर क्या अद्वैत नहीं बैठ सकता? बिल्कुल बैठ सकता है। इसीलिए अद्वैत अहंकार का कोई सिद्धांत नहीं होता, वो खुद ही अपना झूठ पकड़ के दो डंडा मारे खुद को, यही अद्वैत है। भीतर जो लगा रहता है मैं, उसने खुद ही को पकड़ लिया और दो डंडे लगाए, यही अद्वैत है। ये होता है अद्वैत। इसीलिए आखिरी बात होता है और इसीलिए दुनिया घबराती है, क्योंकि दुनिया माने और अद्वैत माने अहंकार की देखने वाला होता है और देखा जा रहा विषय होता है। इन दोनों में ज्ञात अज्ञात सारा बराबर सिमट जाता है। जानते हो, नहीं जानते हो, अभी जानते हो, बाद में जान लोगे, ये सब कुछ बस इन दोनों से संबंध रखता है, देखने वाले से और देखे जा रहे से। ठीक है? आप हो, ये दीवार है, ये खंभा है, आप अपने बारे में 100 तरह की बातें और दावे कर सकते हो और आप इस दीवार के बारे में, इन चीजों के बारे में भी कुछ बोल सकते हो। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों इसी में बराबर हो गए, शामिल हो गए, सीमित हो गए, निपट गए। ठीक है? इसमें कहीं भी आकाश की बात नहीं है। उसमें जानना हो रहा है, उसी में जानने वाला और जाना जाने वाला, ज्ञाता और ज्ञेय विषय दोनों स्थित हैं। उसके अंदर ही ये सब कामधाम चल रहा है। जानने की पूरी प्रक्रिया आकाश में चल रही है। आप हो, ये दीवार है, बीच में आकाश है। अजीब लगेगा क्योंकि आकाश का हम आम भाषा में ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे मत करो, ऐसे कह लो कि आप यहाँ जमीन पर हो, ऊपर पक्षी उड़ रहा है। आप हो ज्ञाता, पक्षी है ये। आकाश में आप दोनों स्थित हो, आकाश में आप दोनों स्थित हो, पर आकाश को जाना नहीं जा सकता। वो ऐसा नहीं है कि अज्ञात है, क्योंकि अज्ञात और ज्ञात के बीच की जो सीमा होती है वो धुंधली सी होती है। जो कल अज्ञात था वो आज ज्ञात हो जाता है। दोनों अहंकार के दायरे के भीतर ही आते हैं। काल काल की बात है, स्थान स्थान की बात है और व्यक्ति व्यक्ति की बात है। एक व्यक्ति को जो अज्ञात है, दूसरे व्यक्ति को वो ज्ञात है। 5 साल के थे आप, आपको जो अज्ञात था 15 साल के हो गए, वो ज्ञात हो गया। ठीक है?
तो ज्ञात और अज्ञात में कोई बड़ा भारी अंतर नहीं होता है, वो दोनों अहंकार के ही विषय होते हैं। एक के बारे में अहंकार दावा कर चुका है और दूसरे के बारे में दावा करना शेष है। ठीक है। आकाश न ज्ञात में आता है न अज्ञात में आता है, वो अज्ञेय में आता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं। लेकिन वो ना हो तो पंछी उड़ेगा कहाँ, और वो ना हो तो आप खड़े कहाँ होगे। आकाश से मतलब ऊपर वाला आसमान नहीं, स्पेस। स्पेस स्पेस ना हो तो वो नहीं हो सकता। पक्षी, आप कहोगे उड़ने के लिए हवा चाहिए, हवा को अभी ज्ञात और अज्ञात में ही मानो, क्योंकि हवा को देखा जाना जा सकता है। आप कहोगे हवा दिखाई नहीं देती, उसको ठंडा करके जमा तो दिखाई देने लगेगी। लिक्विड ऑक्सीजन देखी होगी, लिक्विड नाइट्रोजन भी देखी होगी, वो दिखाई दे जाती है। तो हवा भी ज्ञात में ही आती है। अपने एक रूप में वो अज्ञात है, उसका रूप बदल दो तो ज्ञात हो जाती है। तो हवा नहीं अज्ञात है, आसमान हवा का नाम नहीं है। हवा तो उतनी भौतिक है जितनी कि पक्षी या आपकी आंखें। हवा में कुछ खास नहीं है। पक्षी हवा में नहीं उड़ता, पक्षी आकाश में उड़ता है। समझ में आ रही बात। आकाश किस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है, वो जिसमें ये दोनों हैं, लेकिन ये दोनों ही जिसको जान नहीं सकते। वो जिसमें ये दोनों हैं, ये पूरा खेल चल रहा है, दृष्टा का दृश्य का, अनुभोक्ता का अनुभव्य का, ये पूरा खेल चल रहा है। मैं तुम मैं तुम मैं तुम, जीव जगत, अहंकार, संसार, ये पूरा खेल चल रहा है। वो दोनों उसके भीतर है, पर दोनों में से कोई उसको जान नहीं सकता। अच्छा, वो जाने वाली चीज होती, अगर अगर वो जानने जाने वाली चीज होती तो हम उसको क्या बोलते। अरे नहीं यार, हम बोलते अज्ञात है। अज्ञात जब आप किसी को बोलते हो तो सूचित होता है कि अभी नहीं जानते। वो जानने वाली चीज ही नहीं है, पर उसके भीतर जानने की सारी प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए उसके बारे में आप जितना बोलोगे उतना फंसोगे, क्योंकि जिन भी चीजों के बारे में बोलते हो वो तो अधिक से अधिक अज्ञात होती हैं, अधिक से अधिक अज्ञात होती हैं। तो जितना बोलोगे आसमान के बारे में, उतना ही आसमान की परिभाषा को ही आप खंडित कर दोगे। उसकी परिभाषा यह है कि उसको जाना नहीं जा सकता। पर जिसको जाना नहीं जा सकता उसके बारे में बोल कैसे रहे हो। तो उसके बारे में इतना भी कहना कि उसके भीतर ये दृष्टा और दृश्य दोनों स्थित हैं, ये भी एक तरह से उल्लंघन है। पर क्या करें, ये मजबूरी है। क्योंकि अगर इतना भी नहीं बोलेंगे तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि समझाने का जो साधन होता है, वो समझ जो कि साध्य होती है, कई बार उसको ही दूषित कर देता है। साधन साध्य को ही दूषित कर देता है। अब शब्द जब साधन बनता है समझाने का, तो उससे समझ दूषित हो जाती है। पर क्या करें, कैसे बात करें। आकाश बोलना पड़ रहा है। आकाश बोलते ही वो क्या बन गया, वो तो बन गया ना विषय। वो तो या तो ज्ञात में आ गया या अज्ञात में आ गया। अज्ञेय तो नहीं रह गया ना, अहंकार ने खा लिया उसको। जैसे ही उसको नाम दिया आसमान, अहंकार ने खा लिया उसको। पर नाम न दें आसमान तो समझाएं कैसे। और क्या करें। तो जो जो पेडागॉजी होती है, वो कई बार ऑथेंटिसिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, समझौता करना पड़ता है। पेडागॉजी माने पाठ्यक्रम नहीं,
पढ़ाने का तरीका, विधि। समझाने के लिए कुछ बोल जाना पड़ता है, और जो बोल दिया वो उस बात को ही दूषित कर देता है जो बात हम समझना चाहते हैं। साधन साध्य को ही हाँ गंदा कर देता है, कलंकित कर देता है, रंजित कर देता है। साधन ने साध्य को ही, पर क्या करें, कैसे समझाएं? तो इसीलिए समझने की आखिरी जिम्मेदारी सुनने वाले की होती है। और सुनने वाला अगर कहे कि समझाने वाले ने जो बोला उसका तो मैं फलाना अर्थ निकालूंगा, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि समझाने वाला तो जब भी समझाएगा तो साथ में ये बात जोड़कर समझाएगा कि चूंकि वो बात समझाई गई है इसीलिए अब शुद्ध नहीं रह गई। हाँ, जो बात समझानी पड़े वो कभी शुद्धता से समझाई नहीं जा सकती, ना शुद्धता से समझी जा सकती है। शुद्ध तो बस मौन हो सकता है, शुद्ध तो बस वो हो सकता है जो स्वतः स्फूर्त समझ लिया गया हो। जहां समझाने में एक विधि लगी हो, एक प्रक्रिया लगी हो, एक पाठ्यक्रम लगा हो, एक करिकुलम हो, एक पेडागॉजी हो, वहां कितनी भी सावधानी बरती जाए और कितनी भी नेक नियति दर्शाई जाए, समझाने का काम ही समझ को थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी खराब कर सकता है पर कम से कम थोड़ा सा खराब तो कर ही देगा। क्या कह रहे हैं आज उपनिषद में? अच्छा, वैसे ये मजेदार बात है, ये प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली 18वां श्लोक जो है कठोपनिषद का, ये गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से बिल्कुल एक है, शब्दशः एक है। अब पीछे मत पड़ जाएगा कि किसने उठा लिया, कहां से, वहां था तो यहां कैसे आ गया। अब है बस, क्योंकि हमारी इन बातों में ज्यादा जासूसी रुचि उठ जाती है कि कठ उपनिषद टण 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 तो प्रमुख उपनिषदों में आता है, कठ उपनिषद तो प्रमुख उपनिषदों में आता है, और प्रमुख उपनिषद तो सब गीता से पहले लिखे गए थे। इसका मतलब अगर कोई बात कठोपनिषद में भी और गीता में भी है तो कईयों के दिमाग में बुलबुले फूटेंगे। अच्छा, इसीलिए माखन चोर लगता है आदत छूटी नहीं थी। कई कहेंगे हम इसी बात पर अब आगे नहीं बढ़ेंगे गीता में। अरे कठोपनिषद से उठाया है मामला, और ऐसा भी नहीं किया है कि एक भी शब्द बदल दिया हो, शब्दशः वही बात है। नियत खराब हो ना तो आदमी उठाता भी है और उसमें थोड़ा, जो बात बढ़िया है सो है, उस पर अपना नाम क्यों छापना। सत्य पर किसी का नाम नहीं छपा होता है तो है, कुछ नहीं बदलते। और ये न हन्यते हन्यमाने शरीरे प्रसिद्ध उक्त चलती है गीता से। वही है उपनिषद, और संभावना यही है कि वो पहले कठोपनिषद में मौजूद थी। तो ठीक है, गीता तो वैसे भी उपनिषदों का सार है। शुरुआत होती है एक बड़े सुंदर शब्द से, जिसके लिए मैं अभी आसमान की उपमा ले रहा हूं, विपश्चित, जिसमें सब सीइंग, सब देखना होता है। क्योंकि उसके भीतर भीतर सब देखना होता है पर उसको नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए मैंने उदाहरण में आसमान लिया कि अगर कुछ देख रहे हो तो आसमान तो शामिल होगा, पर आसमान को कभी नहीं देख सकते। उसके बिना तुम देख नहीं सकते पर उसको तुम कभी देख नहीं सकते। ठीक, उसके बिना तुम कभी देख नहीं सकते पर उसको तुम देख नहीं सकते। अच्छा, कैसे पता करें कि उसके बिना नहीं देख सकते? कैसे पता करें, कैसे पता करें? कुछ प्रयोग वगैरह कर सकते हैं कि आसमान के बिना देख सकते हैं कि नहीं देख सकते?
कोई बताएगा ऐसा कुछ? सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए इतना कर लो कि दृश्य और दृष्टा के बीच से आकाश हटा दो, फिर बताओ क्या दिखता है। करो करो, दृष्टा दृश्य, आकाश हटा दो, फिर बताओ क्या दिख रहा है। उसके बिना, उसके बिना देख नहीं सकते, पर उसको देख नहीं सकते। आप जब आसमान की ओर मुंह उठाते हो तो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? वास्तव में अगर आकाश मात्र हो और वहां पर गैस के अणु न हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको जो रंग वगैरह भी दिखाई देता है वो सिर्फ प्रकाश है जो हवा से टकरा करके टूट रहा है। चूंकि वो टूट रहा है तो एक किसी रंग का दिखाई दे जा रहा है, और चूंकि वो प्रकाश सूरज और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार दिन भर स्थिति बदलती रहती है, तो बदलती स्थिति के अनुसार आप तक अलग अलग कोणों से पहुंचता है। इसीलिए कभी मामला गुलाबी दिखाई देता है, कभी लाल दिखाई देता है, और ऐसे सर उठाकर देखो तो नीला दिखाई देता है। वो आसमान का रंग नहीं है, वो आसमान का रंग नहीं है। सच पूछो तो वो वहां पर जो सब घूम रहे हैं, क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह, वो उनकी करतूत है। विशुद्ध आकाश का कोई रंग नहीं होगा, इसीलिए उसे देखा ही नहीं जा सकता। उसके पार देख सकते हो, उसको नहीं देख सकते। वो है तो देख सकते हो, पर उसको नहीं देख सकते। वो है तो तुम किसी और को देख सकते हो। आकाश है तो चांद को देख लो, आकाश है तो तारों को देख लो, पर आकाश को नहीं देख सकते। कोई बोले मैं तो बैठा बैठा आसमान को निहार रहा था, तो उसने काव्यात्मक तल पर कुछ ठीक बोल दिया होगा, पर शास्त्रीय तल पर जो बात बोली, वैज्ञानिक तल पर भी, शास्त्रीय तल पर भी और वैज्ञानिक तल पर भी उसने जो बोला है वो अशुद्ध है। क्योंकि आप आसमान को कभी नहीं देख सकते। आसमान में कुछ है, आसमान में धूल है तो धूल देख लोगे, आसमान में धुआं है तो, आसमान में गैस है तो गैस देख लोगे। भले वो गैस ना दिखाई दे रही हो, पर वो गैस कुछ करेगी प्रकाश की किरणों के साथ। तो वो जो आप रंग देख रहे हो वो गैस के होने का सबूत है, पृथ्वी के वातावरण के होने का सबूत है, वो आकाश के होने का सबूत नहीं है। आकाश देखा नहीं जा सकता, तो क्या अनुभव करा जा सकता है? क्या अनुभव करोगे? वहां कुछ है ही नहीं तो क्या अनुभव करोगे? नहीं, पर आसमान में जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण तो अनुभव होगा ना। तो तुम्हें पृथ्वी अनुभव हो रही है, आकाश थोड़ी अनुभव हो रहा है। तुम्हें तुम्हारी देह का भार अनुभव हो रहा है गुरुत्वाकर्षण में, तुम्हें तुम्हारी ही देह का एहसास हो रहा है और पृथ्वी का एहसास हो रहा है। आकाश का एहसास थोड़ी हो रहा है, उसका एहसास भी नहीं किया जा सकता। अब क्या करें? ना देखा जा सकता ना अनुभव करा। अच्छा सुने, हाँ, रहस्यमयी आवाजें आती हैं ऊपर से, कई लोग बताते हैं कि वो नासा ने पकड़ा है। अभी जो बिल्कुल हालिया है वो ये है कि जो पल्सर होते हैं उनमें से जो ध्वनियां निकलती हैं, वो बोल रहे हो डमरू जैसी आवाज आ रही है, कड़कड़ 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 कड़कड़। क्या देखा? आसमान बज रहा है। तुम्हारा सब बज रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम आसमान को ही बजाने लग जाओ। आसमान से कोई आवाज नहीं आती, आसमान से कोई तरंगे भी नहीं आती। अगर तरंगे आ भी रही हैं तो कहां से आ रही हैं? अरे वहां कोई तारा है, सूर्य है, ये है वो है, वो तरंगे उधर से आ रही हैं। पर आसमान ना हो तो तरंगे, तो इसलिए आत्मा की जो उपमा है आसमान से है। ये बताने के लिए नहीं कि आसमान ही वही है, ये बताने के लिए कि तुम जो कुछ भी जान सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, सत्य का उससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे देखे सुने, जाने या न जाने, ज्ञात या अज्ञात का संबंध दृश्य से और दृष्टा से है। यही जो द्वैत के दो सिरे हैं, इसी में तुम झूला झूलते रहते हो। अद्वैत सत्य से तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। ये क्यों बताया जा रहा है?
हमें नीचा दिखाने के लिए बार बार बताया जा रहा है कि तुम द्वैत में ही फंसे हो, अद्वैत, क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि तुम फंसे हो। बात मनोवैज्ञानिक है, समझना। तुम ही तो रो रहे हो कि फंसे हो, तुम ही रो रहे हो ना कि फंसे हो। तुम इसीलिए फंसे हो क्योंकि तुम खुद को और अपने संसार, अपने जहान, अपने दृश्य को सत्य माने बैठे हो। तुम जब तक खुद को सच्चा मानोगे और जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, कहानियां जो घूम रही तुम्हारे खोपड़े में, उनको सच मानोगे, तब तक दुखी चलेगा। अच्छा ठीक है, आपने इतना ही बता दिया कि इन कहानियों के कारण ही दुख है ये, तो फिर अद्वैत कहां से आ गया? अद्वैत की बात बार बार इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम अद्वैत को भी अपनी कहानी बना लेते हो। अब अद्वैत भी तुम्हारे लिए दुख का कारण हो जाएगा। हैं? ये कैसे? क्यों भाई? द्वैत माने क्या होता है? दो सिरे, एक सिरे पर कुछ है और दूसरे सिरे पर सदा अहंकार है। अगर अहंकार अद्वैत की परिभाषा बता रहा है तो ये अद्वैत हुआ कि द्वैत हुआ? तो लो, अहंकार सर्वाहारी है, तिलचट्टा, क्या बोलते हैं ऐसों को, ओमनी ओर्स, वो सब खा जाता है, वो अद्वैत को भी खा जाता है। अहंकारी, अद्वैत अहंकारी भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? उधर घूम रहा था द्वैताहंकारी, उसकी टक्कर में खड़ा हो गया अद्वैताहंकारी। क्योंकि द्वैत तो बड़ी सीधी सी बात है, मेरे देखे अगर कुछ सत्य है तो ये जो जोड़ा बन गया इसे बोलते हैं द्वैत। मेरे देखे मैं कुछ हूं, मेरे देखे ये दुनिया कुछ है, मेरे देखे इस दुनिया का रचयिता कुछ है, मेरे देखे दुनिया का कुछ अतीत था, ऐसे दुनिया की सृष्टि हुई और ये सब चला, और मेरे देखे कोई भविष्य है जिसका मुझे निर्माण करना है। ये सब क्या है? द्वैत है। क्यों? क्योंकि इसके एक छोर पर अहंकार बैठा है। अब अहंकार एक छोर पर बैठा ही रहे तो दूसरे छोर पर क्या अद्वैत नहीं बैठ सकता? बिल्कुल बैठ सकता है। इसीलिए अद्वैत अहंकार का कोई सिद्धांत नहीं होता। इसीलिए ये नहीं हो सकता कि इस छोर पर अहंकार था, पहले यहां कौन रहता था? रामानुजाचार्य। तो आप क्या थे? आप द्वैतवादी थे। अब इस छोर पर कौन रहते हैं? शंकराचार्य। तो अब आप क्या हो गए? अब आप अद्वैतवादी हो गए। भक्त, इधर कौन बैठा हुआ है अभी भी? पहले यहां कौन बैठते थे? मध्वाचार्य बैठते थे, रामानुज बैठते थे। तो आप क्या कहलाते थे? द्वैतवादी। आप अपनी जगह बैठे हो और यहां आपने घर खाली करा करके उसमें किसको बैठा दिया? दूसरी तरफ शंकराचार्य। तो अब आप बोल रहे हो मैं द्वैतवादी हो गया। ये कौन सा अद्वैत है? अद्वैत का संबंध दूसरे छोर से है ही नहीं, अद्वैत का संबंध इस छोर से है। ये जो आप हो, अहंकार का विगलन ही अद्वैत है। द्वैत का विषय बदल देने से अद्वैत नहीं हो जाता। द्वैत का विषय बदल देने से अद्वैत नहीं हो जाता कि इधर तो मैं ही हूं और इधर वाला मामला बदल दिया। पहले सोशलिस्ट थे, अब कैपिटलिस्ट हो गए, इधर तो तुम ही हो ना। पहले धनिया थी, अब पुदीना हो गई, इधर तो तुम ही हो ना। पहले आस्तिक थे, अब नास्तिक हो गए, इधर तो झुन्नू ही है ना। इधर तो तुम ही हो, इधर का मामला बदलने से क्या होगा? तो वैसे ही इधर का मामला द्वैत से बदल के अद्वैत भी करा जा सकता है, उससे कुछ नहीं हो गया। उसका नाम अद्वैत नहीं है। अद्वैत का रिश्ता विषय से नहीं है, तुमसे है, विषयता से। अद्वैत कोई पूछे क्या है अद्वैत? अद्वैत तुम लोग जाते हो वहां, आचार्य तुम लोग खोपड़ा खाता रहता है। अद्वैत क्या है? अद्वैत कुछ नहीं, भीतर जो मैं करता है बस, वो खुद ही अपना झूठ पकड़ के दो डंडा मारे खुद को, यही अद्वैत है। भीतर जब लगा रहता है मैं, उसने खुद ही को पकड़ लिया और
दो डंडे लगाए, यही अद्वैत है। आ रही है बात समझ? इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा कर लेना अद्वैत नहीं होता। शांकर भाष्य पढ़ लिए तो अद्वैतवादी नहीं हो जाओगे। अपरोक्ष अनुभूति पढ़कर बैठ गए, तत्वबोध पढ़कर बैठ गए, उससे अद्वैतवादी नहीं हो जाओगे। अद्वैत कोई वाद है ही नहीं, नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे वादों के लिए कौन चाहिए? कोई वादी। और वादी जिंदा है तो कोई भी वाद हो, अद्वैत तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अद्वैतवाद भी नहीं है अद्वैत। कोई बोले हम अद्वैतवादी हैं तो बोले द्वैत मुबारक हो। जो अद्वैतवादी है वो वास्तव में द्वैतवादी है। अद्वैत कोई वाद नहीं है, कोई इज्म नहीं है, कोई सिद्धांत या विचारधारा या आइडियोलॉजी नहीं है। सच पूछो तो कोई दर्शन भी नहीं है। कोई बोले अद्वैत दर्शन के बारे में, अद्वैत दार्शनिक की मौत का नाम है, कोई दर्शन नहीं है अद्वैत। इसीलिए उसको क्राउन जेवल बोला जाता है फिलॉसफी का, दर्शन का शिखर, उच्चतम चोटी। बताओ क्यों? क्योंकि उससे ऊपर दार्शनिक जा ही नहीं सकता। कारण वो वही दार्शनिक मर गया चोटी पर, अब मर गया तो और ऊपर कैसे जाएगा? जितने भी दर्शन दिए गए दुनिया में, वो सब दर्शन कभी ना कभी काटे जा सकते हैं, और काटे जा रहे हैं लगातार। ईमानदारी की बात है भाई। आपने भाई कोई बात बोली, कोई और आकर के उसमें कोई बात जोड़ गया, संशोधन कर गया, थोड़ी और ऊपर की बात बोल गया, साफ बात बोल गया। मार्क्स के चेले आए, वो मार्क्स से और आगे की बात बोल गए। और ये सुंदर चीज है, आपने कुछ बोला है, दूसरे आकर के हाँ उसको पढ़ रहे हैं और फिर उससे कह रहे हैं कि अब देखो हम अद्वैत माने फिलॉसफर साफ। अब झाड़ो फिलॉसफी, गए। तो इसलिए उच्चतम है। बाकी सब दर्शन विषयों की बात करते हैं, अच्छा करते हैं। दुनिया को समझना कोई छोटी बात नहीं है। अपनी भी बात करते हैं, सेल्फ की बात करने वाले, मैं कौन हूं, द इंडिविजुअल। पश्चिम में भी दर्शन हुए हैं जो इंडिविजुअल की बहुत बात करते हैं, पर इंडिविजुअल को साफ ही कर देने का काम और कोई नहीं करता। और अगर और कोई करता है तो वो भी अद्वैत है, क्योंकि अद्वैत का मतलब ही है कि जो भीतर बैठा है उसको साफ कर देना। कोई भी और दर्शन है वो भीतर वाले को साफ कर देता है तो वो अद्वैत ही है। किसी दूसरे नाम से अद्वैत होगा, पर है वो भी अद्वैत। अद्वैत का मतलब समझ रहे हो? जब तक ये भीतर बैठा है तो दो तो होंगे ना, एक ये और एक विषय। तो अद्वैत सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, इसको ही साफ कर दो, और कोई तरीका नहीं अद्वैत का। बाहर का विषय बदलने से, उसकी जगलिंग करने से, स्थानांतरण करने से अद्वैत नहीं हो जाएगा। ये होता है अद्वैत। इसीलिए आखिरी बात होता है, और इसीलिए दुनिया घबराती है। क्योंकि दुनिया माने और अद्वैत माने अहंकार की, तो वो खोट निकालेगा, कहेगा आम आदमी की समझ के बाहर का है, बहुत रूखा है। अरे जब मर ही जाएंगे तो फिर मौज कौन करेगा? नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हम तो बस अपने प्रभु के चरणों के दास होना चाहते हैं। माने कुछ भी करके किसी तरह बचे रहे। हाँ मतलब हाँ, ऊंचा दर्शन है, पर मतलब दार्शनिकों के लिए है, उसमें लोक धर्म की मधुरता नहीं। डायबिटीज हो जाएगी, छटोरा। सोचो, उसको गुड़ और खीर चाटने हैं, इस आधार पर दर्शन का फैसला किए दे रहा है।
कि कुछ मधुर मधुर हो तो हम स्वीकार करें दर्शन में। बात आ रही है समझ में?